सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट टॉक्स। तो GS3 का जो ब्रॉड सिलेबस है ना, वो है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, ये ब्रॉड सिलेबस है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, ये सब यहाँ तक, यहाँ से लेके पहले 8 टॉपिक। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड रिफॉर्म्स, फूड प्रोसेसिंग, PDS, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट बजटिंग एंड इंडियन इकोनॉमी। तो इसके लिए मैंने क्या करा था, अगेन विवेक सर मेरे गो टू पर्सन फॉर इकोनॉमिक्स। मैं इनका टेलीग्राम चैनल फॉलो करता हूँ, इनके नोट्स फॉलो करता हूँ, इनकी बुक फॉलो करता हूँ। तो सब कुछ मेरी इकोनॉमिक्स का बेड़ा पार विवेक सर ने ही करवाया है, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस में हो, और आगे भी इन्हीं के ही करता रहूँगा, है ना। तो बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को इनका पढ़ाने का तरीका, इनके नोट्स भी। तो सेम मैंने इनके मेंस के नोट्स करे, वो भी ऑलमोस्ट 60 पेज के ही थे, शायद 50 से 60 पेज के थे, है ना। ऐसे नोट्स थे वो IAS 360। अगेन ये भी IAS 360 में ही चले गए हैं अब। विवेक सर और सौरभ सर ने दोनों ने मिलके IAS 360 स्टार्ट करा है। तो ये ऐसे नोट्स थे, है ना। तो ये वाले मैंने करा था। आप 23 के लिए भी रेफ़र कर सकते हो इन नोट्स को। और थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन मैंने दिपिन सर से कर ही लिया था, क्योंकि अब मैं इनकी क्लासेस जा रहा था, मेहनत कर रहा था, इतना पैसा लगाया है मैंने, 26,000 में इनका कोर्स ज्वाइन करा है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हो ही जाए। तो वहाँ से मैंने वैल्यू एडिशन कर लिया था। तो मोस्टली ये सारे टॉपिक्स कवर हो गए थे। और इकोनॉमिक्स में मेरा हुआ भी अच्छा था। इस बार जो क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक्स से, सारे PYQ से थे, काफ़ी सारे नहीं, मतलब हाँ काफ़ी सारे PYQ से थे एंड ईजी टॉपिक्स थे। तो अगर तुम ये कर लोगे ना, ये तो आराम से हो जाएगा। और इस बार मेंस में मैं सोच रहा हूँ इनके भी शॉर्ट नोट्स बना लूँगा मैं। तो शॉर्ट नोट्स अगर तुम चाहोगे तो शेयर कर दूँगा, ताकि तुम लोग भी शॉर्ट नोट्स बना पाओ उससे रेफरेंस लिख के। तो अब आ जाते हैं हम साइंस एंड टेक, दूसरा टॉपिक। साइंस एंड टेक भाई, मेरी दिमाग की बत्ती काम करना बंद कर जाती है जब साइंस एंड टेक आ जाता है। तो साइंस एंड टेक के लिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं करा था, बिकॉज इसके क्वेश्चन भी बड़े वियर्ड से होते हैं। इस बार जेम्स वेब टेलीस्कोप पे आया था आई गेस, बट हाँ चलो वो तो करंट अफेयर्स से था। तो मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ दिपिन सर के करंट अफेयर्स का क्लासेस करी थी। कोई दूसरे सर लेते हैं, ये दिपिन सर नहीं लेते हैं, बट कोर्स वही है करंट अफेयर्स ही, बट लेते कोई दूसरे सर हैं। तो उनका नाम भी मुझे नहीं पता नहीं कौन है, बट ठीक ठीक पढ़ाते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ाते, बट उनके नोट्स ठीक थे, तो मैंने नोट्स कर लिए थे उनके। तो प्राइमरीली ये टॉपिक हैं साइंस एंड टेक के। बड़े वियर्ड से टॉपिक हैं यार, समझ तो आता नहीं कैसे। देखो, एवरीडे लाइफ अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये सब चीज़ें मुझे समझ नहीं आती ज़्यादा। तो वही है, जो मुझे करंट अफेयर्स के टॉपिक मिल गए, मैंने तो वही कर लिया। इस बार भी मैं यही करूँगा, मैक्स टू मैक्स मैं मेंस 365 करूँगा, क्योंकि इस बार मैंने कोर्स ज्वाइन करा नहीं है दिपिन सर का। तो जो पिछले साल के नोट्स में वो करूँगा, और जो एडिशंस करंट अफेयर्स से होंगे वो मेंस 365 से कर लूँगा। अगर किसी को स्टैटिक करना है, कि भाई बहुत मन है कि भाई मुझे तो साइंस एंड टेक करना ही करना है, तो तुम विजन के नोट्स कर लो, या तो फोरम के कर लो, IAS 360 कर लो, किसी के भी कर लो, सारे बढ़िया हैं। कि अगर तुम्हें मन है कि भाई मैं तो साइंस एंड टेक फोड़ के आऊँगा, सब लोग 4 नंबर ला रहे हैं 10 में से, तो मैं तो हर क्वेश्चन में 8 लाऊंगा, तो तुम कर लो स्टैटिक, यहाँ से कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। देन कम्स इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इन्वायरमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट जो मेरे इस बार का अटैम्प्ट है ना, मीन्स 22 का, उसमें तो मैंने सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स करा था दिपिन सर से। और ऋषिकेश रेड्डी सर, जो मैंने आपको बताया ना इनसाइट्स के टॉपर थे, उन्होंने अपने ज्योग्राफी के नोट्स डाले में, उसी में ना डिज़ास्टर से रिलेटेड टॉपिक्स थे, जैसे फ्लड्स हो गया, अर्बन फ्लडिंग हो गया, ठीक है ना, ग्लेशियल मेल्टिंग हो गया। तो वो उन्होंने एक दो पेज के, फॉरेस्ट फायर हो गया, एक दो पेज के ना नोट्स बनाए हुए ऋषिकेश रेड्डी सर ने। तो वो भी इनसाइट्स की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। तो वो मैंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए कर लिया था, प्लस करंट अफेयर्स के नोट्स मैंने कर लिए थे इन्वायरमेंट के लिए यहाँ से दिपिन सर से। वही मुश्किल से 7-8 पेजेस के ये नोट्स थे, और 7-8 पेजेस के ये होंगे। तो बस मैंने यही करा था इन्वायरमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। बट ये एक मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मेरे कम मार्क्स आए होंगे इस बार। तो इस बार मैंने क्या करा, अभी मैंने दिसंबर के महीने में IAS 360 के नोट्स लिए इन्वायरमेंट के, उनके शॉर्ट्स नोट भी बना लिए। तो अगर आपको वो शॉर्ट नोट्स चाहिए होंगे तो मैं दे दूँगा आप लोगों को। तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं मैंने इन्वायरमेंट के। तो अब एक तरीके से मेरा 90% इन्वायरमेंट डन हो गया है। बस वो 10% जो करंट अफेयर से थोड़ा बहुत एडिशन होगा, वो मैं कर लूँगा अपने मेंस के टाइम पे। तो अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए होंगे तो ले लेना, क्योंकि फिर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो शॉर्ट नोट्स प्लस एक बार ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स देख लेना, तो हो जाएगा अपना काम। देन आ जाते हैं हम अपना 4th पिलर ऑफ GS3, इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी भी सही है, इसका सिलेबस प्रॉपर तरीके से डिफाइंड है। तो एक एक पॉइंट पे आपको नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि GS3 का जो क्वेश्चन है ना, वो डायरेक्ट सेम ऐसे उठा लेंगे
चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, और आपको पेपर में दे देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इससे। लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विद टेररिज्म, ऐसे सीधा उठाएंगे और उसके आगे वट लगा देंगे और कुछ क्वेश्चन मार्क, ऐसे ये सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। तो एक एक पॉइंट पे नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसके लिए अगेन मुझे सौरभ सर ने कोचिंग में पढ़ाया था इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तो मैंने तो वही पुराने वाले नोट्स करे थे, प्लस दिपिन सर के नोट्स फॉर करंट अफेयर्स और वैल्यू एडिशन, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया और साइबर सिक्योरिटी हो गया। काफ़ी अच्छे इन्होंने जो होते हैं ना कीवर्ड्स बता दिए थे कि कैसे कैसे यूज़ करने हैं। इन्फोडेमिक के कीवर्ड है जैसे कि, है ना, फेक न्यूज़ हो गया, ये सब चीज़ें इन्होंने ही बताई थी अपने करंट अफेयर्स में। और प्लस जो बेसिक स्टार्टिंग नोट्स हैं वो सौरभ सर के कर लिए थे, क्योंकि कोचिंग में उन्होंने मुझे कराए थे। अब आपको क्या करना है, अगर मेरी सजेशन सुनोगे तो IAS 360 का जो नोट्स हैं उन सौरभ सर का ही हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर दिया है उसमें, मेरे पुराने नोट्स थे, बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर दिया और अपनी वेबसाइट पर डाल दिए हैं। तो अगर आप वो देखना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मैंने तो ये दोनों चीज़ें करी थी, मैं भी शायद इस बार ये रेफ़र करूँगा। तो अब आ जाते हैं हम GS4 पे, दैट इज़ एथिक्स एंड इंटेग्रिटी। इसमें मैंने अतुल गर्ग सर के नोट्स करे थे। बिकॉज इन्होंने ही मुझे कोचिंग दी थी, तो उन्हीं के नोट्स को मैंने ट्रस्ट करा और वही नोट्स करे। एथिक्स में शायद मेरी इस बार थोड़ी सी कमियां रह गई हों, तो मैं अगले अटेम्प्ट में उसको पूरा फिल करूँगा, गैप्स को फिल करूँगा रादर। तो और दूसरी चीज़ मैंने क्या करी थी, एड सारथी का मैंने कोर्स ज्वाइन करा था, मैंने अपनी कोचिंग वाली वीडियो में बताया है इस बारे में। तो उसमें ना मुझे एग्जाम्पल्स के PDF मिले थे, उस एग्जाम्पल्स के PDF में मैंने और एनरिच कर दिया, ठीक है ना, और उसके अंदर भर दिए सारे पेजेस। तो मैंने और एग्जाम्पल्स डाल दिए, बिकॉज एथिक्स में एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो वहाँ से मैंने एग्जाम्पल्स उठाए, इन नोट्स को और एनरिच करा। तीसरी चीज़ मैंने क्या करी, लास्ट ईयर के टॉपर हैं शुभम कुमार, AIR1, बहुत जेन्युइन बंदा है यार ये, है ना। तो मतलब इन्होंने धागे खोल दिए थे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो फेक मार्केटिंग करते हैं, स्पेशली फोरम, अनअकैडमी, इन सब की तो बजा दी थी इस बंदे ने। बहुत सही लगे थे मुझे शुभम कुमार सर। तो उन्होंने ना अपने टेलीग्राम चैनल पे डायग्राम्स प्लस एग्जाम्पल्स डाले हुए थे कि उन्होंने उनके नोट्स से, तो वो डायग्राम्स मुझे बहुत सही लगे और इन एग्जाम्पल्स भी। तो उनमें से ना मैंने डायग्राम्स कुछ छाट लिए हैं और कुछ 1 या 2 पेज पे अपने खुद के डायग्राम्स अच्छी राइटिंग में बना लिए हैं। सर की राइटिंग थोड़ी सी मुझे समझ थोड़ी कम आ रही थी, बट मैंने अपने डायग्राम्स खुद बना लिए फिर, और उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा हेल्प करी है। जैसे EI का डायग्राम बनाया हुआ था सर ने, बहुत सारे थे, और कौन कौन से थे, बहुत सारे डायग्राम्स बनाए हुए थे जो आप डायरेक्टली आंसर में यूज़ कर सकते हो। EI के ऊपर भी था, वैल्यू सिस्टम के ऊपर भी था, बिहेवियर के ऊपर थे, प्रोबिटी वगैरह का था, जैसे एक प्रोबिटी टॉपिक है ना, प्रोबिटी का टॉपिक के ऊपर था डायग्राम्स। तो बहुत सही डायग्राम्स थे, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, इनका टेलीग्राम लिंक शेयर कर दूंगा, या तो वो जो मैंने अपने डायग्राम छाटे में वो शेयर कर दूंगा। चौथी चीज़, मैंने इसमें टॉपर्स कॉपी भी रेफ़र करी थी, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया था, मुझे करनी चाहिए थी बट मैं नहीं कर पाया। एक एथिक्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको टॉपर कॉपी देखनी चाहिए, बिकॉज आपको पता चलता है कि एथिक्स में वो लोग कैसे आंसर्स में एग्जाम्पल्स को इंटीग्रेट करते हैं, बिकॉज वो इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे लिख के आ जाए साइड में एग्जाम्पल्स तो उन्हीं नंबर मिलेंगे मेरे हिसाब से। इंटीग्रेशन बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, और केस स्टडीज़ वो लोग कैसे आंसर करते हैं। इस बार मैं ये चीज़ बहुत अच्छी तरह करूँगा, ताकि मैं खुद आंसर लिखना सीख पाऊँ अच्छी तरह। तो यही मैंने GS4 के लिए करा था, बाकी तो और कुछ नहीं करा। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन चीज़ पे, दैट इज़ फ्री मेंस नोट्स, जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। और आपको ये चीज़ और दूंगा, दैट इज़ मॉडल आंसर्स फ्रॉम 2019 से लेके 22 तक मेंस के। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो भी मैंने PDFs या नोट्स की बात करी है, उनके लिंक या फिर वो पूरा PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगा, जितना भी आप आएगा डाल दूँगा। कभी यूट्यूब में ना मना कर दे कि भाई इतना क्या डाल रहे हो, बट आई एम जस्ट किडिंग, बट जितना भी हो पाएगा मैं डाल दूँगा। सेकेंडली, जो ये चीज़ है, मैंने आपको बोला कि मॉडल आंसर्स फॉर CSE मेंस 2019 से 2022 तक, ऑलमोस्ट कितने साल हो गए, 19, 20, 21, 22, 4 साल के मेंस के मॉडल आंसर्स, बहुत ज़बरदस्त आंसर्स हैं ये, मैंने खुद रेफ़र इन्हीं को करा था। तो ये मैं आपको दे दूँगा, दे दूँगा, आप खुद IAS 360 की वेबसाइट पे जाके इनको डाउनलोड कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसी है इनकी वेबसाइट और कहाँ से आपको ये डाउनलोड करना होगा। तो ये हम आ गए हैं IAS 360 की वेबसाइट पे, जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हो IAS360.in। तो यहाँ पे आप रिसोर्सेज पे जैसे ही टैप करोगे तो ये पेज खुल जाएगा आपके रिसोर्सेज का। यहाँ पर इनके फ्री टू डाउनलोड नोट्स मिल जाएंगे आपको। कोई आपको अपनी ईमेल आईडी, कोई आपको ये सब चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करता था और डाउनलोड हो जाते हैं ये चीज़, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें से नोट्स कौन से अच्छे हैं, कौन से मैं खुद रेफ़र करता हूँ, कौन से आप कर सकते हो। सोसाइटी के नोट्स ब्रिलियंट, इंडियन पॉलिटी ब्रिलियंट, गवर्नेंस ज़बरदस्त,
इंटरनेशनल रिलेशंस 200-250 पेज के हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मेंस 365 कर जाना हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़बरदस्त, विवेक सर ने खुद बनाई है। साइंस एंड टेक मुझे नहीं पता। दूसरी चीज़ इंटरनल सिक्योरिटी आप रेफ़र कर सकते हो। इन्वायरमेंट मैंने खुद करा है, बट इसके नोट्स थोड़े से बल्कि हैं, 60-70 पेज के भी इन्वायरमेंट के लिए बहुत हो जाते हैं, तो मैंने इनका शॉर्ट नोट्स बना लिया है। देन अब आ जाते हैं ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो, मैं भी यहीं से करूँगा मे बी। एंड देन आ जाते हैं इस पे, दैट इज़ लास्ट 4 ईयर के मॉडल आंसर्स। इस पर आप क्लिक करना, ये रहे, ये 225 पेज की PDF है, ये प्रॉपर आंसर्स मिल जाएंगे आपको, है ना। GS जैसे 2022 में 1, 2, 3, 4 के आंसर्स मिल जाएंगे, 21 के, 20 के और 19 के। ये बहुत अच्छे आंसर्स हैं, मतलब मार्केट में मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स हैं सारा। तो लास्ट 4 साल के आप ये कर लोगे, तो रेफ़र कर लोगे तो अच्छा रहेगा, पता चल जाएगा एटलीस्ट ये आंसर कैसे लिखे जाते हैं। तो ये बढ़िया PDF है, ये आप रेफ़र कर सकते हो। ये आप लोगों के लिए बोनस है, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनके लिए एक बोनस टिप है जो मैंने दिया आप लोगों को। तो हाँ, आप लोगों ने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, मैंने एस्से पे और ऑप्शनल पे कुछ ज़्यादा कमेंट्स नहीं करे हैं अभी तक कि मैंने क्या करा था। एस्से पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, दैट इज़ मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं करा था, मैंने फोरम का बस 1 या 2 टेस्ट दिए थे, है ना। उसमें एक में मेरे 115 नंबर थे, तो मैं मतलब कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया था कि भाई मैं कर सकता हूँ इससे। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं ऐसे में इस बार गलती करी है, तो मैं अभी स्मृति शाह मैम विजन IAS का जो है उसकी मैंने कोचिंग कर ली है, उसके ऊपर मैं ऐसे पे बहुत जल्दी एक वीडियो लाऊंगा कि आप लोग क्या कर सकते हो और मैंने क्या सीखा है इस कोर्स से, ताकि जो लोग ये कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको पता चल जाए। दूसरी चीज़, मेरा ऑप्शनल PSIR है, तो मैंने तो शुभ्रा रंजन मैम का ही नोट्स फॉलो करे थे, प्लस इनका क्रैश कोर्स होता है, वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में होता है, वो कर लिया था। बस यही 2 चीज़ें थी जो रह गई थी, ये भी मैंने आपको बता दिया। इससे पे मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ, और ये मॉडल आंसर्स आप लोग ज़रूर चेकआउट करना। और लास्टली, मुझे कोई भाई IAS 360 वालों ने पैसे नहीं दिए, ये बहुत जेन्युइन एडवाइस देता हूँ मैं आपको, जो भी देता हूँ एज अ फ्रेंड, एज अ बड़ा भाई, एज अ फ्रेंड, कुछ भी समझ सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई ये पेड वेड वीडियो नहीं होती मेरी है, तो है ना। सब चीज़ जो मैंने खुद रेफ़र करी है, जो मेरे फ्रेंड्स रेफ़र करते हैं, वही चीज़ मैं इसमें बताता हूँ। चलो फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।